दोस्तों, दुनिया के महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि आपको क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता पूर्ण रूप से सुनिश्चित है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा कहते हैं कि जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं आते। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इतना कुछ जानने के बाद भी हम लोग बेमतलब बोलकर अपना वक्त खराब करते हैं। बेमतलब के शब्द ना सिर्फ वक्त खराब करते हैं बल्कि बड़े विवादों का कारण भी बन जाते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, पांडवों और कौरवों के बीच हुए महाभारत युद्ध का कारण बना था। आज भी लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग समझदार होते हैं वो हमेशा सोच समझकर ही अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जानना ये भी जरूरी है कि साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर समय मुंह पर ताला लगा कर रखना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको सोच समझकर ही अपने मुंह से कोई बात निकालनी चाहिए और बिना कुछ बोले आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको साइलेंस के 5 ऐसे फायदे बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि उन्होंने खामोशी से ही अपने हजारों यात्रियों को प्रस्तया किया था। चाणक्य खामोश रहकर अपने शत्रुओं के दिमाग में अलग अलग विचारधाराओं को पनपने को मजबूर कर देते थे। उनके शत्रु ये नहीं समझ पाते थे कि आखिर चाणक्य के दिमाग में चल क्या रहा है। चाणक्य हमेशा सही समय आने पर ही अपने शत्रुओं को जवाब देते थे और मौके पर ही उन्हें चारों खाने चित कर दिया करते थे। साइलेंस यानी चुप्पी आपके जीवन में कितना महत्व रखती है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब टीचर किसी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही टीचर चुप्पी साध लेते हैं तो सारे बच्चे टीचर की मुंह की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि खामोशी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। ठीक ये फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप लोगों से फालतू बात करते हैं या फिर मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो लोग अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही आप अपने काम से काम रखना शुरू कर देते हैं और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी बात को सुनना भी पसंद करते हैं। साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, अगर आप किसी का विश्वास जीतना चाहते हो तो आपके लिए खामोशी बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे कि जब आप किसी का विश्वास जीतना चाहते हो तो आपको उसकी बातों को सुनना ज़रूरी होता है। आपको जानना चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है और ये जानने के लिए आपको अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए और उसे बोलने का मौका देना चाहिए। ऐसा करने से आप सामने वाले के मन में ये धारणा बना सकते हैं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आप कम बोलोगे और ज़्यादा सुनोगे तो ऐसे में सामने वाले को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो और उसकी बात को अच्छे से सुनते हो और किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो। गेट द आंसर्स। दोस्तों, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कि सवाल पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं। वो अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको सामने वाले की प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। अपना ओपिनियन मत दो बल्कि लोगों के ओपिनियन को सुनो। स्वामी विवेकानंद, जो अपनी बुद्धिमानी के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी एक क्वालिटी थी कि वो अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछा करते थे तो उसके बाद चुप हो जाते थे। विवेकानंद अपना ओपिनियन बाद में देते थे और वो ये माना करते थे कि गुरु का ओपिनियन जानकर उन्हें कुछ नया सीखने को मिल जाए। सॉफ्ट पावर। दोस्तों, साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर से हमारा मतलब है कि जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े या बिना उससे बहस करे उसे हरा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी चुप रहने में ही भलाई होती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े ही उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। महात्मा गांधी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से हिंसा या बेमतलब बहस की तो हम उनसे नहीं जीत सकते, उन्हें शांत रहकर ही हराना होगा। महात्मा गांधी ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को शिकस्त दी। कुल मिलाकर हम कहना ये चाह रहे हैं कि कई बार लड़ने से या झगड़ने से मुसीबतें हल नहीं होती। आपको चुप रहकर और शांत मन से ही हल खोजना पड़ता है। थॉटफुल साइलेंस। द क्वाइट बुक की ऑथर सुसन केन अपनी बुक में बताती हैं कि थॉटफुल साइलेंस इंसान को कई मुसीबतों से बचा सकता है। इसे आप एक कहानी से समझ सकते हैं। दरअसल एक बार एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बरसों पुराना दोस्त मिल गया जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो वहीं पास वाले घर में मेरा एक पार्सल डिलीवर कर देना।
लड़का बिना कुछ सोचे अपने दोस्त को हाँ बोल देता है और उसका पार्सल लेकर चल पड़ता है। लेकिन जब लड़का सामान घर पर डिलीवर करने जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो घर लैपटॉप की दुकान से काफ़ी दूर है। फिर लड़का सामान तो डिलीवर कर देता है, लेकिन जब वो लैपटॉप वाली शॉप पर पहुंचता है तो शॉप बंद हो चुकी होती है और वो दुकान बंद देखकर लड़के को अपने दोस्त पर काफ़ी गुस्सा आता है। हम यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि हमें हमेशा सोच समझकर ही किसी को हाँ बोलना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपका दिमाग आपको चुप रहने के लिए क्यों कह रहा है। दोस्तों, इन सब बातों से आप समझ तो गए ही होंगे कि साइलेंस यानी खामोशी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।